बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में हम लोग मौजूद है शहर लाहौर में। जैसे कि माजी में आपने देखा कि शोबदाबाज ढोंगी बाबा अपने करतूतों से सामने आते रहे और हमें एक्सपोज करते रहे। माजी में जो कुछ हमारे साथ हुआ, चाहे वो साहिवाल वाला मामला हो या मंडी बहाउद्दीन वाला हो या पेशावर वाला मामला हो, जैसे कि खातून ने अपने ही सर में किल ठोकना शुरू कर दिया जाली अमल के कहने पर। इससे पहले माजी में सहीवाल में जो हलाकतें हुई जाली अमल के कहने पर 20 लोग कत्ल हुए। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन में जो कुछ हुआ, यानी कि वक्फे से हमारे माशरे में ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो कि शोबदाबाजी में सबसे आगे हैं और गरीब और लाचार लोगों को अपने ही झांसे में फंसाकर उनको लूटा जाता है और डरा कर जितना बिज़नेस किया जाता है वो नहायत ही बहुत कम है इन लोगों के लिए। आज भी इसी तरह हमें एक आमिल का पता मिला है और हमारा जो प्रोड्यूसर है, हमारी जो टीम है, वो उसके पास जाएगी, उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग करेगी। वो करते क्या है, हम रवायती अंदाज से अपनी एक कहानी बनाएंगे और कहानी बनाने के बाद जब वो कहानी आमिल को सुनाई जाएगी तो आमिल आगे से क्या कहेगा, क्या करेगा। जैसे कि माजी में हमने प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें या तो अंडे मंगवाए जाते हैं या दालें मंगवाई जाती हैं या कहते हैं कि फ़लाँ कब्रिस्तान से मिट्टी ले आओ। यानी कि शोबदाबाजी के तरीके हैं, लूटने के तरीके हैं जो कि अभी भी हमारे माशरे में चल रहे हैं। मैं आगे बढ़ूँगा, अपनी टीम प्रोड्यूसर से और अपनी टीम से बात करूँगा और उनको समझाऊँगा कि किस तरीके के साथ आपने इस ढोंगी बाबा के पास जाना है और अपनी कहानी सुनानी है। तो मेरे साथ मौजूद है उस्मान और कदीर, हमारे टीम के लोग हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि उस जाली अमल के पास जाना है, वो बैठता कहाँ पर है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने दी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन है ये, करता क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है? बेसिकली यहाँ पे मुझे 2-3 मरतबा कॉलें आई हैं, ठीक है, लोगों की कि यार यहाँ पे एक जाली अमल है, काला जादू के नाम से वो ढोंगी बाबा है, ठीक है, लोगों को लूटता है, गरीब लोगों को ज़्यादातर वो लूटता है। तो यहाँ पे बैठा है भाई, इधर आके इनका सफाया कर दो। काफ़ी मरतबा कॉलें आई हैं। मैंने 1-2 मरतबा इग्नोर कर दिया था, लेकिन मुसलसल मुझे आने लगी तो मैंने चेक किया यहाँ पर। तो पहले मैंने वैसे चेक किया, जाके ख़ुद देखा तो हाँ है वहाँ पे। लेकिन आज मैंने आइडिया सोचा कि यार इस पे प्रोग्राम करना चाहिए, इस बाबे को जो भी है इसको भी एक्सपोज करना चाहिए। चले ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे और ये लोग जाएंगे अपने खुफिया कैमरास के साथ और वहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या इनके और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है वो आगे चलकर हम आपको वक्फे से दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। बाबा जी आपसे काम था एक, वो मैंने फ़ोन पे भी आपको बताया था, आपके जो चेले हैं उसको मैंने फ़ोन पे बताया था कि मेरी ना एक गर्लफ्रेंड है, मेरा तकरीबन 4 साल से प्यार चल रहा है उसके साथ, लेकिन अब मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन उसका नाम क्या है? उसका नाम किरण है। किरण आपको क्या नाम है? मेरा नाम है इमरान। किरण इमरान जी। लेकिन बाबा जी मसला ये है कि वो जो उसकी माँ है ना, वो हमारे प्यार में जो है ना वो दुश्मन बनी हुई है। मैं कह रहा हूँ कि उस पर आप काला जादू कर लें, क्योंकि आप करते हैं, मैं लोगों ने बताया कि ये कर देते हैं। खर्चा खुर्चा ये जो भी होगा मैं आपको दूंगा, जितने भी पैसे लगें मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये है कि मेरा काम हो जाए। उसकी माँ या तो उसकी माँ मान जाए या तो उसकी माँ दुनिया से ख़त्म हो जाए, चली जाए। ये काम कर नहीं, उसकी माँ भी मान जाएगी। मान जाएगी। अब ऐसा करेंगे 4 अंडे, ठीक है, नीम के पत्ते, ठीक है, तो बरसात के पास जाना अपने। ठीक है। कहाँ ये मिन लगी हुई है ना, वहाँ से 2 टन तोड़ के लानी अपने। किसके? नीम के? नीम के। और 4 अंडे लेके आने। 4 अंडे लाने और बस इंशाल्लाह कोई काम हो जाएगा। कब, कितनी देर तक हो जाएगा वैसे? बस 1-2 दिन लगेंगे। 1-2 दिन में हो जाएगा। उसकी माँ मान जाएगी या? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा, हाँ, मनाने वाले उसको मानेंगे क्यों? तो लाल मिट्टी भी लाके आना। मट्टी कौन कौन सी? जो कपड़ों की लेडीज़ की, अच्छा, वहाँ की मिट्टी लाके आना। यानी कि खातून की खातून की कपड़े जो। ठीक है। तो कब्रिस्तान किस टाइम जाना है? रात के 12 बजे के बाद जाना। रात के 12 बजे के बाद? तो कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मसला क्यों ना? अच्छा, तो बाबा जी कोई फीस वगैरह? बेटा देखो, ये बड़ा औखा काम है। मुझे बता देना, मैं ताकि अरेंज भी कर लूँ ना, पैसों को भी ये कम से कम 50,000 लगेगा। 50,000? तो इससे कम नहीं होगा मेरे पास तो इस टाइम 30,000 है। नहीं, 20 का काम नहीं, क्यों? जन्नत मुझे सैलरी मिलनी है, अब नेक्स्ट मंथ मिलनी है, लेकिन आप ये है कि आप 30 आपको दे देंगे तो 20 जो है ना क्योंकि हमें जन्नत वगैरह को नहीं, कड़ाई खूब खानी पड़ती है, आपके सामने खाएंगे।
अच्छा, हाँ जी जिन्नात आएंगे। क्या खाते हैं कढ़ाई में वो, क्या गोश्त खाते हैं, क्या खाते हैं? हाँ जी। गोश्त क्या खाते क्या है जिन्ना? नहीं गोश्त हलवा पका के देंगे उनको। गोश्त का हलवा बनाएंगे? हाँ जी। तो आपको वो आप गोश्त बकरा ला हलवा दें? बकरा। एक बकरे का? नहीं नहीं बकरे का नहीं, बड़ा गोश्त होता है। तो गोश्त बता रहे हैं हम आपको कि गोश्त ही ला देंगे। 5 किलो गोश्त हो जाएगा। अच्छा ये 7 हलवा पका देंगे। अच्छा। उन्हें चीज़ों को खिलाएंगे, वो नहीं शायद जाकर बनाएगी वहाँ, जो आप कहेंगे वही कहेगी। लेकिन बाबा जी फीस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, मेरे पास अभी 30,000 है। 20,000 मैं आपको फिर दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा। यकीन माने आप, यकीन माने मैं बहुत इस टाइम परेशान हूँ। बता जिम्मेदार बना दे दें, और देखिए बाद में कई लोगों का काम हो भाई जाता है, बाबा दोबारा जी, जाते नहीं। मैं किसी की गारंटी नहीं दूंगा। हाँ जी। मुझे एक दोस्त ने बताया था कि इधर बाबा बैठते हैं, ठीक है, वो जो है ना पैसे पूसे थोड़े से ले लेते हाँ हैं, जी। लेकिन काम आपका जो है ना कंफर्म कर देंगे वो। मेरे शुमार लोगों काम किए मैंने लोग कितने? सारा दुनिया यानी कि फिर हो जाएगा ना। और अगर मैं 100% काम होगा आपका। 30 आपको खुद दे देगा, देंगे, मेरा काम 30 होगा। 30,000 आपको दे देंगे। हाँ, 20,000 जो है ना, देगा। 20,000 आपको नेक्स्ट पहली को मैं आपको दे दूंगा। हाँ जी। बाकी ये बात सुना कि नोट सब 1000 का होना चाहिए, कोई 500 का नोट, कोई 5000 का नोट, 1000 वाला 1000 और नोट होना चाहिए, ठीक हो गया, क्योंकि चीज़ों को खिलाना है। ठीक हो गया। हाँ जी। तो नाज़रीन, जाली आमिल के पास गए, वो गुफ्तगू आपने सुनी कि क्या कहा, लेकिन मैं इनसे भी बात करूंगा कि क्या गुफ्तगू हुई, क्या मांगा और कितने पैसे मांगे। मैं उसके पास गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बाबा जी मेरे ना एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तकरीबन 4 साल से, तो मैं उसके साथ अब शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उस शादी में जो है ना रुकावट जो है ना उसकी माँ बन रही है। ठीक है। तो उसकी माँ के लिए या तो काला जादू कर लें, उसको मान जाए वो, या तो फिर ऐसे हो जाए कि वो, यानी कि मैंने झूठ ही ऐसे बोला कि वो चली जाए। ठीक है। तो बाबा जी क्या लगता क्या है, बाबा जेन्युइन है, कुछ चीज़ लग रहा है, डोंगी लग रहा है उसकी बात। बादीर क्या कहते हो? बाबा बता रहा है कि मैं बड़े अरसे से ये काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के काम किए हैं। वो उसे उसने बताया, उसने हमने बड़ा जोर लगाया उसे कि हमारे पास 30,000 रुपये, 50,000 रुपये नहीं है, क्योंकि 50,000 की उन्होंने डिमांड की है। तो वो कहते हैं 50,000 है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं इनको बड़ा खिलाना पड़ता है और बड़ी इस पर मेहनत करनी पड़ती है। वो कहता है मैं खतून को कत्ल नहीं मारूंगा, नहीं अपना के जादू करने से मर भी जाती हैं, लेकिन मारूंगा नहीं, मेरा काम है मनाना। और 2 से 3 दिन में ये मान भी जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपका काम होगा, पैसे दे दीजिएगा। 30,000 एडवांस देंगे, अब 20,000 उसके बाद हमने बोला कुछ दिनों तक आपको 1-2 दिनों में दे देंगे। अच्छा, मंगवाया क्या क्या है? बाबा जी ने कहा कि 4 अंडे और कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान में रात के 12 बजे के बाद जाना है आपने। वहाँ पर आपने कब्र के ऊपर जो नीम का दरख्त लगा होगा वहाँ से 2 टहनियाँ तोड़ के लानी है। ठीक है। और औरत की कब्र से आपने थोड़ी सी मट्टी लेकर आनी है। ये बाबा जी ने जो है ना उसने फरमाइश की है कि 4 अंडे 2 टहनियाँ और औरत के कब्र से जो है ना थोड़ी सी मट्टी लेकर आनी है। लेकिन उन्होंने से फिर मुतालबा मैंने जब किया, मैंने कहा पैसे बाबा जी मेरे पास 30,000 है, 50 पूरा नहीं है, 20 बाद में दे दूंगा। बाबा जी ने कहा नहीं, वो मैंने जिन्नात को गोश्त का हलवा बना के खिलाना होता है और आपके सामने खाएंगे जिन्नात। जब आप बैठेंगे मैं आपके सामने चिल्ला काट रहा हूँगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जिन्नात आ गया और वो हलवा खा रहा है। यानी कि ये चीज़ें बाबा, तो मुझे उस बाबे की बातों से जो है ना पता चल गया कि ये बाबा जो है ना डोंगी बाबा है। डोंगी बाबा। हाँ, ये लूटने वाला है, लोगों को लूटता है ये सिर्फ। अच्छा, अभी आप लोग तैयारी में हो, जाओगे जो चीज़ें कहा है उन्होंने? अभी हमने वो चीज़ों का अरेंज कर लिया है, हम सारी चीज़ें ले आए हैं, चीज़ों का अरेंज कर लिया, अब उनके पास लेके जाएंगे। अब उनके पास लेके जाने के बाद देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन जैसे वो अपने आप पे वो एतमाद के साथ वो बातें कर रहे हैं कि मैंने बड़े लोगों का काम किया, यहाँ से बड़े दूर दराज से आते हैं, और जब हम उनके पास गए हैं तो अब हमें अंदर नहीं था जाने दिया जा रहा। वो बता रहे थे कि ऑलरेडी अंदर कोई फैमिली उनके पास बैठी हुई है, वो अपना काम करवा रही है। बड़ा हमने वेट करके रिक्वेस्टें कर करके गए हैं, और हम जब अंदर गए हैं बाहर काफ़ी सारे लोग बैठे, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, नौजवान लड़के वहाँ पे बैठे हुए हैं जो अपने कामों के लिए आए हुए हैं। बाबा जी बड़ी मशहूर हंसी नज़र आ रही है। अब देखिए अंदर जाके पता चलेगा कि है क्या, अब हमारा काम होता है या नहीं होता। ठीक है, अभी आप क्या क्या लेकर जाओगे? अभी हमने अंडे लिए हैं, 4 अंडे लिए हैं, और कब्रस्तान से मट्टी लेके आए हैं, और दूसरा वो नीम पत्ते लेके आए, नीम के दरख्त की ना टहनियाँ लेके आए। और बाबा जी ने ये भी बोला है कि आपने ये दिन के टाइम नहीं लेके आए, रात को ही लेके आए, 12 बजे के बाद, ताकि वो रात को 12 बजे के बाद का जो होता है वो चीज़ें लेके आएंगे यार, उसके बाद मैं सारा कुछ करूँगा। मैं अपनी चीज़ों को बुलवा लेता हूँ, बुलवा के मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ, आप ये चीज़ें लेके आएँ, और 50,000 में हमारा डन हुआ है। ठीक हो गया। तब तक आप वो रिकॉर्डिंग देखें, खुफिया रिकॉर्डिंग जो इन लोगों ने जाकर अंदर वो सारी बात की है, जो गुफ्तगू की है, उसमें क्या कहा बाबा ने, कौन सी मिट्टी कहा, कितना गोश्त कहा, कितने अंडे कहा, वो आप देखें, मुलाहिज़ा कीजिएगा। और उसके बाद जब अब ये लोग दोबारा जाएंगे, जब वो चिल्ला काटेगा, तो वो वाली फुटेज भी इनके पास मौजूद होगी। वो भी हम आगे चलकर जब हम रेड करेंगे, जब जाएंगे उसके पास, वो हम आपको
दिखाते रहेंगे, साथ साथ वो हम आपको दिखाते रहेंगे कि उसका तरीका क्या है, वो क्या करता है, वो किस तरीके के साथ शोबदाबाजी करता है, वो अंडों का क्या करेगा, जो गोश्त है उसका क्या करेगा, मिट्टी का क्या करेगा। ये सारी चीज़ें आगे चलकर स्पाई कैम के ज़रिए रिकॉर्ड होंगी और स्पाई कैम के ज़रिए हम आपको दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इनको मैं भेजता हूँ, वो सामान इनके पास है, वो अंदर जाएगा, उस बाबे के पास जाएगा और उसके बाद जो हालात होंगी, जो सूरत हाल होगी, आज का रियलिटी चेक है, इसको लेकर वो हम आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन, हम बाबे के आस्थाने के बाहर इस वक्त आ चुके हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखाएं। ये मज़हब का यूज़ करते हैं सरासर, और ये देख लें, ये पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं, ये यहाँ पर कुछ चीज़ें लटकाई हुई हैं मलंग टाइप जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मज़हब का ज़्यादा यूज़ होता है। ये जो आमिल है ये मज़हब का ज़्यादा यूज़ करते हैं और लोगों को वरगला कर शोबदाबाजी करके लूटते हैं। अभी हम अंदर जाएंगे और आप दूसरी स्क्रीन पर, दूसरी साइड पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ हमारा दूसरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि बाबा जी इस वक्त क्या कर रहे हैं। डोंगी बाबा इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर और नुमाइंदे से क्या बातें कर रहा है वो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, दूसरी साइड पर चल रहा है। लेकिन हम इसी दौरान अंदर जाएंगे और रेड करेंगे, उससे बात करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे। अंदर आते ही अंधेरा है, पौधे हैं यहाँ पर। मैं बढ़ूँगा उस जगह की जानिब जहाँ पर वो आमिल बैठा है इस वक्त, अपने इल्म, झूठे इल्म का और अमल का मुजाहरा कर रहा है। पहले ना करो, शुरू कर देगा ना होगी। हम शादी की तैयारी पूरी कर लें, सारा इंतजाम कर लें, सब इंतजाम करें, कोई शादी होगी, धूमधाम से होगी शादी। आप उनके वालदेन मानेंगे और वालिद मानेंगे। मैं उस वक्त बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ उस आस्थाने के, और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। मुगल आए, मुगलों को मैंने भेजा है, उन्हें सारा सूरत देखी है। हाँ जी, मुगल क्या नहीं, उनकी बातें नहीं मान रहे थे। वो चाहती कि हमारे रिश्तेदार हैं, मामू के लड़कों से शादी हुई है, वो उधर जाते हैं। हम लोग आ चुके हैं दरवाजे पर और आपको दिखाएंगे अंदर चल के कि क्या हो रहा है। एक मिनट दरवाजा खोल, एक मिनट खोल ना दरवाजा, साइड साइड पे होना, एक मिनट जरा साइड पे तो होना, एक सेकंड दरवाजा खोल, एक मिनट पीछे होना, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। हो क्या रहा है अंदर? कुछ भी नहीं हो रहा। अंदर क्या हो रहा है? एक सेकंड, आप हो कौन है? एक मिनट साइड पे हो जरा, साइड पे हो, अंदर आओ यार, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। नहीं, अंदर नहीं, अंदर मीडिया को नहीं मार। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? अंडे यहाँ पर पड़े हुए हैं, मोमबत्ती है। बाबा जी क्या हो रहा है? ये हम दम कर रहे हैं लोगों को। किस चीज़ का दम? जिसकी शादी ना हो, अच्छा, उनकी शादी करवाते हैं। अच्छा, जो बीमार हों उनको शिफा दे मिलती है यहाँ से। अच्छा, हाँ जी, बेशुमार कम होते हैं। ये कौन सा अमल हो रहा है? अमल कौन सा हो रहा हमारे पास काला इल्म है। है? ये तो गुनाह नहीं है काला इल्म करना, काला जादू करना, हमारे माशरे में किसी के घर तबाह करना, ज़िंदगी तबाह करना, ये काम ठीक है? हम पता ही उसको बगैर काले इल्म के बगैर काम नहीं होता। जो कपड़े पेश होती नहीं, ये भी लड़का बच्चा हमारे पास है कि मेरा शादी नहीं हो रही मेरी, क्या समझे, और ये शादी सिर्फ काले इल्म करवा सकते हैं, बाकी नहीं करवा सकते। कैसे मतलब? समझाए ना मुझे, किस तरह, मतलब कि क्या ये गोल दायरा किस चीज़ का बनाया हुआ है? ये दिखाओ जरा। बने कि दायरे के अंदर नहीं आना। अच्छा, इनके अंदर मोकल बैठे हुए हैं, इसके अंदर बैठे हुए फिलहाल आपके गोल दायरे के अंदर बैठ गए। आप अंदर आएंगे तो फिर आपको चक्कर आएंगे, तो फिर वरना आपको फेंक देंगे बाहर। अच्छा, हाँ जी, कर मुझे फेंक देंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये उनके जरिए ना काम कराते हैं। अच्छा, क्या समझे, ये देखो मोमबत्ती लगी, यहाँ लगी, यहाँ भी लगी तीन। अच्छा, कोई मोकल होकर इनके अंदर दायरे के अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर नहीं आएगा? जो आएगा वो पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ेगा? मोकल ही पकड़ेंगे। अच्छा, आप करते काला जादू? हाँ जी, ये मेरे कम से कम 20 साल हो गए करता हूँ। तो ये अंडों का क्या करना था? ये जो यहाँ पर 2 अंडे रखे हुए हैं आप, ये जो अंडे रखे हुए हैं, ये अंडे हम दम करके दे रहे हैं भैया को। इस पर क्या पढ़ा आपने, क्या इल्म? क्या शादी ना हो, उनको हम दम करके देते हैं कि जाकर दरवाजे पर हमें अंडे मारने हैं। अच्छा, इस पे लिखा क्या हुआ है? जो भी लिखा है हमने अपनी पढ़ाई लिखी है। जो काले इल्म की पढ़ाई होती है ना, ये पढ़ाई की हमेशा उल्टी होती है। अच्छा, हाँ, उल्टे काम होते हैं। कोई तलावत आती? हाँ, कोई तलावत आती?
भी जो काले इल्म होते हैं उनको तिलावत नहीं आती। काले इल्म में तिलावत नहीं होती, यानी कि कुरान के ज़रिए आप कोई कुछ भी नहीं करते, टोटल काला करते। तो काले क्या करते हो? कोई किताब मिलती है इसकी या कोई चिले काटे हुए हैं, क्या किया हुआ है? किताब बकरी होती है, क्या समझे, कुरान बकरा होता है, इनकी तलीम बकरी होती है, उनका कुछ तलक इसके साथ नहीं होता। तो हमारा नुमाइंदा भी यहाँ पर मौजूद है, टीम के हमारे लोग मौजूद हैं। ये क्या मामला है और कितने पैसे मांगे थे? हमसे 50,000 रुपया मांगा गया अच्छा। और हमें कहा गया आपने 30,000 रुपया आज देना है और बाकी जो पैसे हैं वो कल देना, और 4 दिनों के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद आपने ये अंडे मारने रात को 12 बजे के बाद उनके घर के बाहर। जब अंडे मारेंगे सुबह ये अंडे लड़की के घर के दरवाजे पर मार रहे हैं? दरवाजे पे मारेंगे। वो सुबह जब उठेंगे दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो उसके ऊपर से गुजरेंगे, अंडों के ऊपर से उनको असर हो जाएगा। उसके बाद फैमिली को भेजना है और आपका वो रिश्ता हो जाएगा। मैं तो अंडा भी मैंने पकड़ लिया, गोल दायरे के अंदर भी आ गया हूँ, हुआ तो कुछ भी नहीं है। ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे आप पते के लिए हो। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बाबे के साथ जिद नहीं कर रहे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है। मैंने बड़े बाबे पकड़े हैं, बाबे मैंने बड़े पकड़े हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास। ये जानवर बाबा है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, ये दो कुछ भी नहीं है इसमें। ये अंडा ना टूट गया, नहीं टूट, मैंने तोड़ दिया। अंडा टूटता है। आपके पास कुछ नहीं है, आप झूठ बोलते हो। चेहरा देख ले, चेहरे के अंदर आपने देखा अपना। मैं क्या चेहरा देखूं? ये शोभताबाजी है। नहीं ये जो कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, ये जो कर रहे हो ये शोभताबाजी कर रहे हो। 5 मिनट के अंदर अब देख लें कि तुम्हारा क्या हालात। 5 मिनट क्या मत, चलो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ यार, कोई चीज़ हो बैठने के लिए, मैं बैठ जाता हूँ, मैं 10 मिनट बैठ जाता हूँ, कोई देना कोई चीज़। चेहरा देख ले अपने कि क्या हो। मेरा कैमरामैन को बोल, ये चीज़ मैं बैठ गया हूँ, मैं 10 मिनट बैठ जाता हूँ। ये मैं 10 मिनट हो गया बैठ गया हूँ। चलो हो रहे हैं आपको असर हो रहा है? असर क्या असर हो रहा है? असर हो रहा है आपको? मैं बैठा हूँ, क्या मतलब क्या असर हो रहा है? तो सर ये देखो अपने शीशे में मुंह देखो। नाज़रीन क्या असर हो रहा है? आप मेरा चेहरा देख रहे हैं और मैं बात भी कर रहा हूँ, बताएं। हो गया आपको? गर्मी की वजह से। गर्मी नहीं, गर्मी मुझे ना। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, देखो मेरे पास पसीना क्यों नहीं आता? आपके पास इल्म नहीं है, पसीना भी आ रहा है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका दिल में घबरा रहा है। अच्छा, क्या समझे? और बेचैन हो रहे हैं। मैं बेचैन हो रहा हूँ, बाबा जी कह रहे हैं मैं बेचैन हो रहा हूँ, बेचैन आप हो रहे हैं। आपके पास कुछ नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने 50,000 जो मांगा है, आप लूट रहे हैं लोगों को। नहीं लुटते नहीं आप फेक हो, आपके पास है ही कुछ नहीं, आपके पास कोई काला जादू नहीं। मैं लगा नहीं लगा रहे हमने कुछ हर चट्टान। अरे बस 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 आराम से आराम। अच्छा जी चलो कर। अच्छा और इसके अलावा आपके होगा देखा पता चल जाएगा। पढ़ लो जो पढ़ना है, पढ़ लो जो। मैं आना पढ़ाई आपको, देखो आपके बाल सड़ जाएंगे सारे, चलो सारे पढ़ लो आज, बाल चढ़ जाएंगे आपके सबके। आज अपने सारा इल्म 20 साल का एक्सपीरियंस करो। ये ऐसा सर है कि फिर आपने माफ़ी मांगने के बाबा मुझसे गलती हो गई है। अच्छा, हाँ जी, कभी किसी दरवेश के साथ ऐसा बहस ना करो। जब कुछ है ही नहीं है तो फिर मैं बहस तो करूँगा ना। नहीं तो फिर हम वैसे बैठे हैं, लोग मेरे पास से वैसे ही आ रहे हैं। आखिर लोगों का काम होता है ना, ज़्यादा आते हैं हमारे पास। मैं कह तो रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको चैलेंज करने आया हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपके पास कुछ भी नहीं है। कि 4 दिन के बाद तुम आएंगे कि बाबा जी मुझे ये क्या हो गया है। अब कह रहे थे 10 मिनट, पहले कहा 5 मिनट, अब 10 मिनट, अब 4 दिन हो गए हैं। आपका बढ़ाओ दिन और बढ़ाओ, आपके तलियां नहीं सड़ेंगे, दिन और बढ़ाओ। मैं अभी आपका जादू निकालता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ, 15 पे कॉल करती, अभी मैं आपका काला जादू निकाल दूँगा। अब घबराना आपने शुरू कर दिया है, बेचैनी नजर आना शुरू हो गई है आपके चेहरे पर। पुलिस वाले वहाँ आने हो जाएंगे कि नहीं आएंगे, आजमा के देख लें। तो आपको पता नहीं चला कि हम लोग आ रहे हैं और ये कहानी थी, ये इतना नहीं पता चला। आपके पास अमल होता तो आपको पहले पता चल जाता कि ये कहानी लेकर आए हैं आपके पास। क्यों जी बताएं? ऐसे इनको नहीं इस चीज़ का इल्म, ये तो मीडिया के लोग हैं, इनको नहीं पता। इनको यही है कि हम वैसे ही आए हैं, लोग बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बाबा जी के पास तो टाइम लेके आना पड़ता। हमने फ़ोन किए हैं, पहले फ़ोन कर करके टाइम लिया है। 2 दिन से बाबा जी से टाइम मांग रहे थे। बाबा जी कह रहे थे मैं तो पिंडी गया हूँ, इस्लामाबाद में गया हूँ, वहाँ बैठा हूँ, मैं लाहौर में आऊँगा मंगल के वाले दिन। आज मंगल है और आज ये रात को बैठेंगे। बाबा जी ने हमें बताया है कि आपने 10 बजे के बाद आना है, इससे पहले मैं यहाँ आप नहीं आता। मुझे कहा कि गोल दायरे के अंदर नहीं आना, मैं गोल दायरे के अंदर बैठा हूँ। एक अंडा मैंने तोड़ दिया है जिसके ऊपर अमल किया था झूठा। 3 अंडे पड़े हुए हैं, वो भी झूठे ही हैं, ये भी टूट जाएंगे। और मुझे कहा था कि 10 मिनट के बाद कुछ होना शुरू हो जाएगा। अब 4 दिन का टाइम दे दिया है। तो बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। तो जो वक्त आप घर में ना मीडिया में लोग हैं, कहते हमारे पास असर होते हैं, हमको जरूर असर होगा। जब उठ बारिश जाएंगे ना कुछ चक्कर आएंगे, बस चक्कर ही आएंगे। चक्कर जितनी गर्मी पड़ रही है, जितना पसीना आ रहा है, चक्कर तो आने ही आने। देखो कि मेरे को चक्कर क्यों नहीं आएंगे, इनको चक्कर की। अच्छा मान लें बाबा जी, मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है,
गलती मान लो, सॉरी कर लो, एतराफ़ कर लो, जब है ही कुछ नहीं है, कैसे मनाओ जी? कुछ नहीं है ना। आपको ये नहीं पता चला कि ये मीडिया के लोग हैं, आपको ये पता नहीं चला कि ये मीडिया के लोग मेरे पास वैसे ही आ रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है तो नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरे पास ये है। आप फेक है, सब फेक है। ये आप सब ये मीडिया जो लोग हैं ना, ये वैसे बाबे को बुजुर्गों को ना ब्लैकमेल करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, डिगड़े और सब कुछ होता है। ब्लैकमेल क्या? अच्छा, अभी तक मैंने क्या ब्लैकमेल किया, मुझे ये बताओ, मैं बैठा हूँ, कर रहे हैं और क्या कर रहे ये हैं? मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ? हम लोगों को दम कर रहे हैं, लोगों को काम कर रहे हैं, हम उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए। अच्छा, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ? 4-5 दिन के बाद अपना माफ़ी मांगनी इधर आना है अपने कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई है। क्या, किसको फ़ोन, कहाँ तक आपके ताल्लुकात है, मुझे चलेगा ना पता, आपको पता चल रहा है। ताल्लुकात कहाँ तक है? हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, तो बताए ना, मैं माफ़ी क्यों मांगूंगा आपसे? माफ़ी मांगोगे ना, हमारे पास ना इलम होता है। अच्छा, उस पे क्या अब कुछ करे ना, मौजूदा कुछ करे, मैं मानूँ आपको ना, मैं मानूँ। अच्छा, मिट्टी क्या करनी थी? बात में सुने, कोई कब्रिस्तान की मिट्टी क्या करनी कोई भी अगर काम होता है ना, अचानक नहीं होता। मैं आपके पास करूँगा तब गिर जाएंगे, बेहोश होएंगे, हलचल मच जाएगी, यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ जी, असर होगा कुछ 4 दिन के बाद आपको होगा। अच्छा, अब 4 दिन के बाद आए हम आपके पास? हमारे की सलाह है, मैं यहाँ आपको छाड़ दूँ, अकल लगा दूँ आपको, मैं अब अंदर हूँ। ये काले नमाज़ा नहीं होते कि दम को आपका असर होगा, जरूर होगा। अच्छा, हाँ जी, यानी कि अब आप डर रहे हैं कि मैं अभी कुछ, माफ़ी मांगेंगे, बाबा जी मुझे माफ़ कर, मुझसे गलती हो गई, गुस्ताखी हो गई मुझसे। अच्छा, हाँ जी, फर्क है तो आपको मैं भी 60 लगाता हूँ अभी इस वक्त ही बैठे बैठाए। 50,000 किस चीज़ का मांग रहे हैं? 50,000 इतनी ज़्यादा रकम क्यों? 50,000 से मांगे, मैंने यानी कि शादी हो गई, ये कहते मेरी लड़कों किसी की मेरी शादी प्यार करता हूँ ना, वो मानते ही नहीं उसका। अगर कुछ होता, अगर ओ बाबा जी मेरी गल सुनो, अगर आपके पास कुछ होता तो आपको पता चल जाता, ये तो मीडिया के लोग हैं। भी मीडिया को जो मर्जी हो, हमारे पास यहाँ PM ने वजीर वगैरह आते हैं, पुलिस वगैरह आती है यहाँ। पाकिस्तान पे इतना कर्जा चढ़ा है, वो क्यों नहीं माफ़ करवाते? वो क्यों नहीं IMF वाले आके माफ़ी मांगते? वो तो सरमाया को कमाना मार काम तो नहीं जाके वो उनको होता नहीं है ना, है ही नहीं कुछ। है ना, कुछ क्यों नहीं है। इतने मसाइल है पाकिस्तान के, वो हल क्यों नहीं करते? वो देखो लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, IMF का कर्जा माफ़ करा दो। वो असली नहीं माफ़ करा सकते, वो अमेरिका माफ़ कराएगा उनको। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ है ही नहीं तो तुझे कितों माफ है ना जाके, या तो मेरे पास आए, वो आके माफी मंगल ना IMF मेरे पास आ रहे वज़ीर आज़म साहब आए कि बाबा ये काम करो, किहड़े वजीर आजम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गए? उनके वज़ीर आज़म है हमारे पास, वो अपने मसाल दसें कि यह बात है, फिर हम उनके कर्जे माफ़ कराते हैं। अच्छा, हाँ जी, IMF दोबारा पाकिस्तान नहीं आएगा। बाबा जी क्या बातें कर रहे हो, आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। वजीर आजम आएगा, कर्जा माफ़ होगा, 4 दिन बाद आपको कुछ होगा, आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है। अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगा, आप सब कुछ मानना शुरू हो जाएंगे, तोते की तरह बोलेंगे, क्या करेंगे? आप मान जाएंगे ना कि मैं तो ये सारा झूठ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक्सपोज हो जाएंगे। मैं कहने कि पुलिस वाले खुद माफ़ी मांगेंगे। हैं? पुलिस वाले क्या कहेंगे? पुलिस वाले भी माफ़ी मांगेंगे, 4 दिन के बाद मैं भी माफ़ी मांगूंगा। वो आप 4 दिन के बाद आएंगे, वो 2 दिन के बाद आएंगे कि पापा ने गलती की। अगर 4 दिन के बाद हम आते हैं और हम माफ़ी ना मांगे तो फिर मैंने आपके ये अंडे सारे तोड़ देने हैं यहाँ पर, जो ये शोबदाबाजी कर रहे हो ना यहाँ पे बैठा के। एक तो मैंने तोड़ दिया है, गोल दायरे के अंदर मैं बैठा हूँ, आपने चैलेंज किया था मुझे। ये अंडे टूटने वाले टूटते हैं, ये मोमबत्ती ने चल रही है, अच्छा, पिघल रही है, अच्छा, ऐसे और पिघलेंगे, ये मैं बंद कर देंगे, बंद हो गई, कुछ करें ना आप, क्या होगा? आपका जिगर बंद हो जाएगा। बातें सुने जी। अच्छा, मोमबत्ती बंद की है तो जिगर बंद हो जाएगी? तुम्हारा जिगर बंद हो गया। मान जाए, आसानी से मान जाए। पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, अच्छा नहीं है आपके लिए। मैंने को डाका मारा, चोरी की मैंने। आप कह दें कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब फेक है। वैसे लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, लोग वैसे मेरे पास आते ओ भाई कुछ नहीं है आपके पास। लोगों ने शिकायत की है कि ये हमें बाबा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं है उसके पास। हर बंदे का कारोबार करता है, ये भी हमारा काम है। आज समझिए कि नहीं, किसी आपका कारोबार है, मीडिया वाले का, किसी दुकानदार है, परचून की दुकान है, कारोबार करता है, कोई दूध बेच रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। आप बाहर वाले को बोलेंगे भैया परचून का काम क्यों करते हैं, इसको बोलेगा तुम ये दूध क्यों बेच रहे अभी हो? जब आप लोग अंडे शंडे लेकर आए तो ये क्या किया इन्होंने? इन्होंने चिल्ला हम जब अंदर आए हैं ऑलरेडी चिल्ला काट रहे थे, तो उन्होंने जब बाहर हमने बताया कि हमने नाम वगैरह बताया है, उन्होंने कहा जी आपका ही काम हो रहा है। जब हम अंदर आए हैं तो बाबा जी फुल अपने जोश में लगे हुए थे चिल्ला काटने के लिए, मंत्र पढ़ी जा रहे थे। हमें बताया कि आपके काम के लिए मैं इतनी देर से मंत्र पढ़ रहा हूँ, आपको मैंने इसीलिए टाइम दिया हुआ था, आज सिर्फ आपका ही काम कर रहा हूँ, इसीलिए आपसे पैसे लेने हैं और काम आपका पक्का होगा।
हमारे आने से पहले चिल्ला गा रहे थे, आपको भी काट के बताते हैं कैसे मंत्र पड़ेगा। कन्फर्म डोंगी बाबा है, कन्फर्म डोंगी बाबा है, इस चीज़ की मैं भी गारंटी है। डोंगी बाबे हो, डोंगी हो, ये बाबा डोंगी वाला हो गया जी। ये डोंगी आप जो पहले माफी मांग रहे थे बाबा, ये काम करे, डोंगी वाला बाबा। बाबा जी किसी ने माफ़ी नहीं मांगनी, किसी ने माफ़ी नहीं मांगनी। यार पुलिस को कॉल करो, यार पुलिस को कॉल करो, पुलिस को कॉल। इसके पास कोई कुछ भी नहीं है, किसने माफ़ी मांगी? सब माफ़ी मांगेंगे, पुलिस वाले भी माफ़ी मांगेंगे, हम भी मांगेंगे। अंतिम सरहार तन बतन शटी दलखा तन चिन्ह कुदुम प्रतान प्रतान चट्टान प्रतान बन अरे तरा परिशुम खदान बतन तन हाथी खला जाओ, कोई नहीं अंदर आएगा। अगला अच्छा क्या हुआ है इससे, क्या हुआ है? क्या हुआ है इससे? ये जो बार कुछ चीजें आप फोन कर रहे हैं ना, वन फार में पुलिस हाँ। पुलिस यहाँ नहीं आएगी। जाओ जी। अच्छा रोक दिया। यानी कि 15 पे हम कॉल करने लगे थे, जनाब ने शोबदाबाजी की है, मंत्र पड़ा, कहते हैं पुलिस नहीं आई।